अभी कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं और हम पिरामिड पे काम करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिरामिड का उपयोग नहीं करना है। जहां पिरामिड का एक अपना रोल है, जहां भी आप पिरामिड का यूज करते हो, एनर्जी को कई गुना इनहांस कर देता है। लेकिन आज पिरामिड के नाम पर कुछ प्लास्टिक के पिरामिड डाले जा रहे हैं। ठीक है, कई लोगों ने देखा होगा कि वो प्लास्टिक के पिरामिड लगाते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो ऊर्जा का इंसुलेटर है ना। तो हम प्लास्टिक के पिरामिड से अच्छी तरह से ऊर्जा को जनरेट कर ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे यंत्र लगाते हैं। यंत्र मतलब कुछ प्रकार के, विशेष प्रकार के यंत्र हम लोग, जैसे श्री यंत्र है या कोई भी और भी यंत्र है, वास्तु करेक्शन यंत्र हम लगाते हैं। तो ये यंत्र कब काम करेंगे? इनके लिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रॉपर प्रोग्रामिंग मतलब उसकी पूरी चार्जिंग की जाती है। पहले यंत्रों की पूरी चार्जिंग होगी, पिरामिड की पूरी चार्जिंग होगी, या जो भी चीज आप जमीन के अंदर इंसर्ट करने वाले हो उसके अंदर पूरी चार्जिंग होगी, मंत्र उपचार वगैरह होंगे। उसके बाद में उनको जमीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इंसर्ट कर दिया, आपने स्वास्थ्य बना दिए या यंत्र आपने घर में लगा दिए, काम हो गया, नहीं। अगर कुछ लोग क्रिस्टल्स भी रखते हैं, है ना, घर में क्रिस्टल्स रखते हैं, या हम लोग कोई भी चीजों का जिसका भी अपन यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर उन चीजों को एनर्जी ना दी जाए तो वो अपना पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट छोड़ने लगता। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों कुछ लोगों को पता है, तो उसको हम प्रॉपर दीप धूप करते रहना चाहिए। मंत्र जिसकी साधना बताई गई उसकी साधना करते रहना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट जीवन में बना रहेगा। क्योंकि जब भी हम कोई यंत्र आदि का प्रयोग करते हैं तो उसका पूरा शुद्धिकरण पहले हम करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं। तो इसी कारण से जब हमने देवताओं का आह्वान किसी चीज के ऊपर किया हुआ है तो प्रतिदिन पूजा भी करना पड़ेगी, हमें करना चाहिए। वो देवताओं का जो भी मतलब जैसे नैवेद्य अर्पित वगैरह ये सारी चीजें होती है ना, वो अपने को करना चाहिए। ऐसे क्रिस्टल का जब अपन यूज करते हैं तो क्रिस्टल भी एक बार आपने चार्ज कर दिया और रख दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। क्रिस्टल को जब तक आप धूप नहीं दिखाएंगे, जब तक सूर्य की रोशनी आप उसको नहीं दिखाएंगे, वो पुनः चार्ज नहीं होता। तो जब भी आप काफी टाइम अगर मान लीजिए क्रिस्टल रखे रहेंगे तो वो निगेटिव एनर्जी भी देने लगते हैं। तो क्रिस्टल्स को भी लगातार चार्ज करना जरूरी होता है, उनको एनर्जी देना जरूरी होता है, नहीं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कोई भी वास्तु का ट्रीटमेंट अगर आप करते हो तो जो यंत्र वगैरह आप बनाते हो, जो भी चीजें करते हो, उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट या प्रॉपर तरीके से बाद में दीप धूप या जो भी देव मंत्र आपको दिए गए उनका चैटिंग वगैरह करते रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन अरोमा का जब हम बात करते हैं, अब बात आती है अरोमा की। जब अरोमा की बात करते हैं तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की हमें ना तो वहां किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती, ना किसी देवता आह्वान की जरूरत पड़ती। सिर्फ आपको प्रॉपर डायरेक्शन का ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल है, उसको प्रॉपर जगह पर प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करना है और उसका काम हो गया, और तत्काल प्रभाव से वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल जो होता है वो डायरेक्ट आपको प्रकृति के साथ में जोड़ता है, डायरेक्ट यूज किया जा सकता है इसको। मतलब यहाँ कोई और ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल होता है। जैसे अगर अपन बात करें तो एक एसेंशियल ऑयल जिसमें 15 ml लगभग ऑयल जो होता है, वो लगभग 400 से लेके शुरुआत हो जाती है और 1000-1200 रुपए में वो एक ऑयल तक आता है। सबसे खास बात है कि प्योर होना चाहिए बस। आजकल मार्केट में क्या होता है, जड़ी बूटियों के नाम पर वो कुछ केमिकल के माध्यम से ऑयल बनते हैं, वो उनका इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज अपने को याद रखना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये ओवरऑल थोड़ा सा आपको बताया, तो अरोमा ऑयल का प्रयोग करके हम किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी को तो बाहर कर ही सकते हैं। कांच के बाउल को आप ले लीजिए, जिस जोन में आप रखना है वहां पर कुछ एसेंशियल ऑयल की आप अगर बूंदे डाल के रखते हैं तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा वहां से पलायन हो जाती है। ठीक है।
अगर कोई प्लानेट की दशा चल रही है, नकारात्मक चल रही है, तो उस प्लानेट का एसेंशियल ऑयल का उपयोग करके हम चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी के समय हम यहाँ पर उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तु दोष में तो यह अत्यंत उपयोगी है ही। अब बात करते हैं कि एसेंशियल ऑयल को हम कैसे तरीका से किस तरीके से उपयोग करें। ठीक है, तो इसको उपयोग करना बहुत आसान है, बहुत आसान। तो जैसे मान लीजिए कई लोगों की शिकायत होती है कि सर हम तो किराए के घर में रहते हैं, हम यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकते। तो सिर्फ एसेंशियल ऑयल की उस बोतल को अगर आप किसी भी जोन में रख देते हैं, इवन दैट स्टेप भी वहां कर देते हैं, तो अपना इफेक्ट वहां देती है वो। ठीक है ना। तो इसके दो तीन तरीके, चार मतलब कैसे तरीके हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड इंसर्टिंग सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसकी जो बोतल होती है, उस बोतल को एक ड्रिल से हम छेद करा के उसके अंदर बोतल को इंसर्ट कर देते हैं और ऊपर से व्हाइट सीमेंट से पैक कर। तो जिस जोन में हमें करेक्शन करना है और कुछ नहीं करने की जरूरत। इसको दीवार में भी इंसर्ट किया जा सकता है और ग्राउंड में भी इंसर्ट किया जा सकता है।